नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल चैन क्लासेस के ऊपर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो लोक नृत्य का बचा हुआ क्वेश्चन बचे थे उसका पार्ट लेकर फिर से हाजिर हो गए हैं, जो कि आखिरी पार्ट है। आज हम आपको इस चैप्टर के जो बचे हुए आए हुए प्रश्न हैं वो पूरे करवा देंगे, फिर हमारे अगले चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। तो आपसे एक बार निवेदन है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बना रहे, मनोबल बना रहे और आपको हम वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो इस बात को ध्यान रखें, हमारी भूले ना, अपना प्यार हमें देते रहें, अपना बड़ा भाई समझकर, दोस्त समझकर इस चीज को ध्यान रखें और वीडियो को देखते जाएं और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते जाएं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रथम प्रश्न लोक नृत्य से संबंधित। हमारा पहला प्रश्न है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कथक, दूसरा है कच्ची घोड़ी, तीसरा है घूमर, चौथा है तेरह ताली। तो यहाँ हमसे पूछा है कि वह नृत्य कौन सा है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इनमें से जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। और कच्ची घोड़ी नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। कच्ची घोड़ी क्या होती है? एक घोड़ा जो होता है, घोड़ी के आकृति होती है, जिसको पुरुष लोग जो लकड़ी से और कपड़े से बनी होती है, जिसको पुरुष लोग यहाँ ऊपर से पहन के कमर में यहाँ तक पहनी जाती है और उसको घोड़ी की तरह करते हुए आपने देखा होगा कई उत्सवों में करते हैं, राजस्थान के अंदर जैसे होली वगैरह पे इस पे करते हैं। ये व्यावसायिक नृत्य भी है, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इसका जो उत्तर है वो है हमारा कच्ची घोड़ी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, कच्ची घोड़ी नृत्य में निम्न में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर हमसे पूछा है, जो कि मैंने आपको नृत्य पढ़ाया था कच्ची घोड़ी, उसमें कौन से वाद्य यंत्र हैं जिनको नृत्य करते समय साथ में बजाया जाता है? तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है झांझ, ताशा, खड़ताल, दूसरा है मंजीरा, ताशा, ढोल, तीसरा है बांसुरी, अलगोजा, रबाज और ये सभी। तो ये जो प्रश्न है 3rd ग्रेड टीचर के अंदर पूछा गया है, पिछली जो भर्ती हुई थी उसके अंदर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे पहले वाले अभी जो हम प्रश्न करा रहे हैं आए हुए ही हैं। तो ये जो हमारा इसका उत्तर है वो इसके अंदर आएगा कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर हमारा प्रथम उत्तर। झांझ, ताशा और खड़ताल को कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय यहाँ जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। और जो इसकी जनजाति है वो अगले प्रश्न में मैं आपको करवाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कच्ची घोड़ी नृत्य को निम्न में से कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? यहाँ पर हमसे जाति पूछी गई है कच्ची घोड़ी नृत्य से संबंधित। तो पहला ऑप्शन है भील जाति, दूसरा है गरासिया जाति, तीसरा है सरगड़ा जाति, चौथा है कंजर जाति। तो जो कच्ची घोड़ी नृत्य है मुख्य रूप से कौन सी जाति करती है? उत्तर 3 सरगड़ा जाति। सरगड़ा जैसे ढक्कन, सरगड़ा गरड़ा, सरगड़ा है, क्या है? सरगड़ा जाति के द्वारा किया जाता है। तो मैंने कच्ची घोड़ी के बारे में क्या बताया आपको? कच्ची घोड़ी कहाँ पर किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। और ये जो बनती है कैसे बनती है? ये लकड़ी की खपच्ची होती है और कपड़े को मिलाकर बनाया जाता है। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य को, शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। और कौन कौन से इसमें वाद्य बजाए जाते हैं? झांझ बजाया जाता है, ताशा बजाया जाता है और इसके अंदर क्या बोलते हैं? खड़ताल बजाया जाता है। 3 तो इसके अंदर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और सरगड़ा जाति के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अच्छे से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये जो हमारा प्रश्न है 2nd ग्रेड साइंस के अंदर पूछा गया है। तो अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? यहाँ पर इस नहीं को याद रखना है, भूलना नहीं है, कहीं गलत छोड़ दे और लगा दे कि होली कौन किया जाता है, चंग 3 करे जाते हैं, इनमें से होली में यहाँ पूछा नहीं है। तो चंग होली पर किया जाता है, गैर नृत्य होली पर किया जाता है, गीदड़ नृत्य होली पर किया जाता है। बचा पणिहारी नृत्य। जो पणिहारी नृत्य है वो होली पर नहीं किया जाता और ये कालबेलिया समुदाय से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है? निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? यहाँ पर हमसे पूछा है वह लोक नृत्य मेव जाति का जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ में भाग लेते हैं। ये जो है एग्जाम 2nd ग्रेड के अंदर 2010 में पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, वो भी गरासिया जाति की। गैर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भील जाति के द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा। फिर रण बाजा नृत्य, रण में जाओ बाजा बजाओ, याद है ना मेरा वीडियो वो? तो इसका उत्तर यही है। मेव जाति के लोक नृत्य कौन सा है जो स्त्री और पुरुष द्वारा करा जाता है? रणबाजा, रण में जाओ बाजा बजाओ। दूसरा है हमारा चरी नृत्य। है तो चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? हमारे गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है, चरी सिर पे रखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पूछा है कि कौन सा इनमें एक दूसरे से सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया है राई नृत्य भील जनजाति, बिल्कुल सही है, राई नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। दूसरा है वाला नृत्य गरासिया, ये भी सही है, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तीसरा है पणिहारी नृत्य डामोर, ये गलत है, पणिहारी नृत्य कौन करता है, कालवेदिया जनजाति, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पणिहारी डामोर, ये गलत है। शंकरिया नृत्य कौन करता है, कालवेलिया, तो ये भी सही है, तो इसका उत्तर है हमारा पणिहारी नृत्य डामोर। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है राई और बुढ़िया कौन से नृत्य के मुख्य पात्र हैं। यहाँ पर पूछा है, 2 नाम दिए गए, राई और बुढ़िया कौन से नृत्य के मुख्य पात्र हैं। पुराने प्रश्न में आया हुआ प्रश्न है, सेकंड ग्रेड की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ दिया है हमें वालर नृत्य, दूसरा लूर नृत्य, तीसरा मादल नृत्य, चौथा गौरी नृत्य। तो राई और बुढ़िया जो ये पात्र हैं वो है हमारे गौरी नृत्य के, और गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राई भी लिखा सकता है, तो राई से तो आप राई पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ गौरी दिया है, इसलिए कंफ्यूज होने के कारण मैंने प्रश्न पे कराया है आपको। ये तो सीधा ही प्रश्न है, राई और बुढ़िया का संबंध कौन से नृत्य से, गौरी नृत्य से, इसके मुख्य पात्र है। शिव और पार्वती कहा जाता है इनको। यहाँ पर पूछा भी जा सकता है कौन से राई और बुढ़िया में कौन से देवता का संबंध है, तो यहाँ शिव और पार्वती का रूप है, इनका मंचन किया जाता है, नाटक करा जाता है, जैसे अपन रामलीला करते हैं वैसे इसमें नाटक किया जाता है। पहले शिव की तरह नृत्य किया जाता है, फिर पार्वती की जैसे नृत्य किया जाता है, इस तरह इसका नाटक करके मंचन किया जाता है मंच के ऊपर, ये गौरी नृत्य। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला प्रश्न है छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। वह नृत्य कौन सा है जिसमें एक मटका होता है सिर के ऊपर, जिसमें छोटे छोटे दीपक रखे जाते हैं, छेद होते हैं उस मटके के अंदर। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गौरी नृत्य, गुड़ला नृत्य, गोल नृत्य, कूद नृत्य। ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड की एग्जाम 2018 में पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है, वैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसका उत्तर है हमारा गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य कहाँ होता है, मारवाड़ जोधपुर के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे, आज का हमारा अगला प्रश्न है थाकना शैली कौन सी शैली है, थाकना शैली का संबंध किस नृत्य से है। एक प्रकार की शैली होती है नृत्य करने की, इसलिए इसका नाम है थाकना शैली। यहाँ 4 नृत्य दिए गए हैं, पहला ढोल नृत्य, दूसरा भवाई नृत्य, तीसरा वाला नृत्य, चौथा राई नृत्य। जो थाकना शैली का संबंध है वो कौन से नृत्य से है, ढोल नृत्य से। और ढोल नृत्य जो है ये कहाँ पर किया जाता है, ये जालोर, मारवाड़ के क्षेत्र में जालोर के अंदर मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अंदर ढोल के साथ साथ थाली बजाई जाती है, और ये हमारी वहां की जो जाति है सरगड़ा जाति के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला है हाड़ौती क्षेत्र, दूसरा है मेवाड़ क्षेत्र, तीसरा है मारवाड़ क्षेत्र, चौथा है वागड़ क्षेत्र। जो पेजण नृत्य है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, हमारा वागड़। कई बार बागड़ भी लिखा जाता है, तो वागड़ बागड़ एक ही है। कौन से जिले आते हैं इसमें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा वागड़ बागड़ क्षेत्र, पेजण नृत्य। अब बढ़ते हैं हमारे आगे, हमारा अगला प्रश्न है मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है। मुगल सम्राट के समय में प्रसिद्ध हुआ था, ये तभी चालू हुआ था नाहर नृत्य। और ये कहाँ पर किया जाता है, 4 जगह दिया है हमें, किशनगढ़, चोमू, चाकसू, मांडल। तो मैंने आपको करवाया था, जो बताया था मांडल नृत्य, नाहर नृत्य कहाँ पर किया जाता है, हमारे भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में भी कहाँ पर, मांडल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मांडल, भीलवाड़ा में किया जाता है। होली के 13 दिन बाद रंग तेरस पर किया जाता है। पूछा जा सकता है कब किया जाता है, रंग तेरस पर, होली के 13 दिन बाद। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा नृत्य सन 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यानी वह नृत्य कौन सा है इन 4 में से जिसको 2010 के अंदर यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर की जो एक सूची होती है यूनेस्को की, उसके अंदर सम्मिलित किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें। पहला गीदड़ नृत्य जो शेखावटी में किया जाता है, दूसरा कालबेलिया नृत्य जो कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है, तीसरा घूमर नृत्य जो हमारा राजस्थान का फेमस है, राजपूतों द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है, फिर हमारा भवाई नृत्य जोधपुर मारवाड़ में किया जाता है। तो जो इसका उत्तर है 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य, गुलाबो सपेरा का नृत्य अंतरराष्ट्रीय रूप में फेमस किया गया है, जिसे सम्मिलित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कालबेलिया। बढ़ते हैं अब आगे, हमारा अगला प्रश्न है
बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ पूछा है कि बिंदोरी जो नृत्य है वो कौन सी जो जनजाति है, वो कौन सा जो जनजाति या यहाँ पर हमें दिया हुआ है जिला, तो कौन से जिले का प्रमुख नृत्य है। तो यहाँ पर जो बिंदोरी के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए, पहला प्रतापगढ़, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा झालावाड़, चौथा भीलवाड़ा। तो मैंने आपको पहले जो प्रश्न करवाए थे शुरू के वीडियो में उसमें बता चुका हूँ कि बिंदोरी जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, हमारे झालावाड़ जिले में किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा झालावाड़। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक और शानदार प्रश्न, ये प्रश्न आया हमारे पीटीआई 2015 के अंदर। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलाना है। तो पहला दिया है गैर नृत्य। गैर नृत्य किससे संबंधित है, हमारा भील जाति से। दूसरा हमारा कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी कहाँ संबंधित है, हमारा शेखावटी क्षेत्र से। शंकरिया नृत्य कहाँ से संबंधित है, शंकरिया नृत्य का हमारा संबंध है कालबेलिया जाति से। और अग्नि नृत्य का जसनाती संप्रदाय, यहाँ पर जाट भी आ जा सकते हैं। जाट वाला मैंने आपको बताया था ना, जी मोहरा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट, वही वाला। तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय या फिर जाट आ सकता है, बीकानेर भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पर मैच करना है। अब गैर नृत्य भील जाति, तो भील जाति कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरा, पहले का दूसरा, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। कच्ची घोड़ी बी का फर्स्ट इसमें दिया, तो इससे मिल गया हमारा 2-1। और ये है शंकरिया नृत्य कालबेलिया 4, अग्नि नृत्य जसनाती, जो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 3। इस प्रकार ये हमारा अच्छा प्रश्न पूर्ण हुआ। बढ़ते हैं आगे। सुमेलित करने का वापिस वही प्रश्न, ये आरपीएससी पुलिस के अंदर पूछा गया है। पुलिस की जो कांस्टेबल एग्जाम उसके अंदर 2018 में आया था, ये अच्छा प्रश्न है भी। यहाँ पर हमें दिया है पहला ढोल नृत्य, दूसरा बम नृत्य, तीसरा राई नृत्य, और ऐसे इनके ऑप्शन मिलाने हैं। तो जो ढोल नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, मैंने आपको बताया था, ढोल नृत्य जालोर में, बम नृत्य अलवर भरतपुर में, राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा फर्स्ट का बी किसमें है, इसमें फर्स्ट का बी एरा, बम नृत्य, और सेकंड का ए बी एरा, और राई का ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा BAC। तो ये अच्छा प्रश्न था ये भी, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा हमारा सेकंड BAC। तो दोस्तों हमने आपको लोक नृत्य के सारे प्रश्न करवा दिए हैं आज। ये हमारा 5वां पार्ट था। इसके अंदर जितने भी आए हुए बचे हुए जो प्रश्न थे वो हमने आपको करवा दिए हैं। तो ज्यादा संख्या में हमारे वीडियोस को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे, प्रोत्साहन हमको मिलता रहे। ऐसा ना हो कि आप लाइक ही नहीं करें, मैं देख लें, सब्सक्राइब ना करें। सब्सक्राइब करो भाइयों, जब जाके हमारा मोटिवेशन बनेगा, हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको कराएंगे। मेरा मोटिव ये है कि आपसे कोई भी प्रश्न ना छूटे, चाहे आया हो या फिर कोई नहीं आया हो। जो फैक्ट अभी आना बाकी है, हमारी बुक्स में से बहुत से फैक्ट्स हैं जो आ सकते हैं बाहर, मैंने सारे तैयार कर रखे हैं और उनमें धीरे धीरे आपको वीडियो बाय वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन आप मुझे मोटिवेट करें, इसके लिए आप ज्यादा हमारे चैनल को पसंद करें, उसके लिए सब्सक्राइब करें। हमारा यही आपसे एक निवेदन है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगले चैप्टर के साथ।